नमस्कार। आप सभी एक फाइनेंस से जो भी लोग जुड़े होंगे सभी के सामने एक शब्द आता होगा रेपो कट और रेपो रेट। तो समझ में नहीं आता आखिर ये होता क्या है रेपो रेट। तो आज मैं आपकी अपनी आसान भाषा में आपको समझाती हूँ कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है। रेपो रेट शब्द का अर्थ है रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज का क्या मतलब हुआ? पुनर्खरीद दर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरबीआई है वो बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को जो लोन देती है वो किस इंटरेस्ट पे देती है, कितने ब्याज को चार्ज करती है, उसी का नाम है रेपो रेट। और इसके कट की वजह से हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, आइए हम थोड़ा सा इसके ऊपर जाने। क्योंकि कल ही हमारे पास एक न्यूज आई कि संजय मल्होत्रा सर जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने रेपो रेट को 0.5% के हिसाब से कम किया है। और इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, एक आम नागरिक के ऊपर क्या असर पड़ेगा, बैंकों के ऊपर तो जाहिर सी बात है बहुत ही असर पड़ेगा। क्योंकि कल जैसे ही ये न्यूज फ्लैश हुई है, आप देखिए बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर भाग गई और सारे स्टॉक मार्केट, सभी स्टॉक हमारे पॉजिटिव में आ गए, खासकर बैंकिंग स्टॉक। क्योंकि जाहिर सी बात है जब बैंक को अपने जो वो बैंक लोन ले रही है उसके ऊपर कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बैंक बेनिफिट में रहेंगे। और इससे हमारे ऊपर जो फर्क पड़ेगा, हमारे होम लोन पे हम जो लोन लेते हैं बैंकों से उसके इंटरेस्ट के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो हमारी ईएमआई सस्ती हो जाएगी। लेकिन इसका एक छोटा सा हमने प्रॉस तो जान लिया, कॉन्स भी हम जान लेते हैं। इसके छोटा सा असर हमारे एफडी के ऊपर भी पड़ेगा कि हमें बैंक फिर हमें एफडी पे इंटरेस्ट वो कम देंगे। तो इसलिए अभी आपके पास समय है कि अपने एफडी को चेक करिए या फिर अभी इसी रेट पे एफडी करा लीजिए। क्योंकि कुछ ही दिनों बाद जो अगर आप अभी एफडी करा लेते हैं तो अभी आपको एफडी पे आज की दर पे आपको इंटरेस्ट पे मिलेगा एफडी का। और अगर आप ये 2-3 महीने या 4 महीने जब भी ये लागू हो जाएगा तो उसके बाद आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पे। अच्छा, ये रेपो कट कब किया जाता है? तो ये रेपो रेट की कटौती तब की जाती है जब देश में आर्थिक मंदी हो रही हो या मार्केट में डिमांड कम हो, निवेश और खर्च घट रहा हो या बेरोजगारी बढ़ रही हो। और ये सारा कुछ हमारे अभी इंडिया में तो हो ही रहा है। तो ऐसे में लोगों को सस्ता लोन देने के चक्कर में बैंक जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं आरबीआई से कि हमें हमारे रेट को कम किया जाए, इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं उस पे कम किया जाए। तो 0.5% कम होने का मतलब हो गया कि एक अच्छा खासा आपके लोन अमाउंट को, जो होम लोन आप लेंगे या फिर व्हीकल लोन लेंगे, उस पे अगर अभी मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी बताऊंगी कि क्या फर्क पड़ेगा। ये पहले हम इसके फायदे जान लेते हैं कि इसका फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा है ये सस्ता लोन हो जाता है। होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन सस्ते हो जाते हैं। ईएमआई में राहत, ईएमआई कम हो जाती है जिससे बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। इंडस्ट्रीज कम ब्याज पर लोन लेकर विस्तार कर सकती है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, मार्केट में पैसा घूमता है, डिमांड बढ़ती है और जीडीपी में सुधार होता है। और जाहिर सी बात है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टॉक मार्केट को फायदा, यानी निवेश, सभी निवेशक बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। पर इसके कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। ब्याज कमाई में गिरावट, यानी सेविंग अकाउंट की जो एफडी है उस पे रिटर्न में कम हो सकता है। महंगाई का खतरा, ज्यादा पैसा मार्केट में आने पे महंगाई बढ़ सकती है। बैंक की आय पे असर, बैंकों की ब्याज से कमाई घट सकती है। रुपए पर दबाव, इसको जाहिर सी बात है इसमें फिर विदेशी निवेशक हैं जो वो मार्केट से अपने पैसे निकाल सकते हैं, जिससे रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, गिर सकती है। तो रेपो रेट जो है वो डबल धारी तलवार की तरह काम करती है, जहां एक तरफ ये इकोनॉमी को बूस्ट भी करती है लेकिन दूसरी तरफ कुछ जोखिम को भी लेकर आती है। इसलिए आरबीआई बहुत सोच समझकर और डेटा देखकर ही फैसला लेता है कि उसे कब रेपो रेट करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो अभी अपना डिटेल आपको बताऊंगी कि हमारे होम लोन लेने पे हमें कितना, ईएमआई पे हमें क्या असर पड़ेगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करके बताएंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो धन्यवाद, सब्सक्राइब इट, लाइक इट, थैंक यू।